मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 43 अध्याय में हैं और उसके 25 पद से हम पिछली वीडियो को बना चुके हैं। और पिछली वीडियो को फिर से मैं कंटिन्यू करने के लिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये दूसरी बार था जब वो यूसुफ के सामने मुंह के बल गिरे और उसे दंडवत किया और उसके सामने झुके, जो वो कभी झुकना नहीं चाहते थे, जो उन स्वप्नों को पूरा होता हुआ देखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन यूसुफ अपनी आंखों से उन भाइयों को अपने पाँव में अपने सामने झुकते हुए देख रहा था। वो उन बातों को देख रहा था और याद कर रहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया है। और हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, 27 पद में आते हैं। वो अपने पिता का हाल पूछ रहा है, वो अपने भाई बंधु का हाल पूछ रहा था, वो अपने देश का हाल पूछ रहा था। और 27 पद हमें इस प्रकार से बताता है कि उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? पहली बात है, तुम्हारा बूढ़ा पिता क्या कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? और पहले भी वो ये बात कह चुका है, पहले अपने भाई के बारे में पूछ चुका है वो, क्योंकि वो अपने भाई से मिलना चाहता था। और यूसुफ का भाई बिन्यामीन इनके साथ है और वो आज इकट्ठे मिलकर अपने छोटे भाई के साथ और इन भाइयों के साथ मिलकर भोजन करने वाला है यूसुफ। तो अपने पिता के बारे में मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि इनके भाइयों ने जरा सा भी इनके मन में, इनकी सोच में, इनके चित्त में ये बात नहीं आई, क्यों ये मिस्र में रहने वाला स्वामी जिसके सामने हम झुक रहे हैं, हमारे बुढ़ा पिता के बारे में क्यों पूछ रहा है, हमारे भाई के बारे में क्यों जानकारी ले रहा है, क्यों नहीं, कौन है ये, क्या कहना चाहता है, क्यों पूछना चाहता है? जरा सा भी, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ये डरे हुए लोग थे, ये जरूरतमंद लोग थे और इनके लिए अन्न अब बहुत जरूरी था। इनको जरा सा भी याद नहीं आया कि हमने यूसुफ को इस्माइली के हाथ बेच दिया था और वो मिस्र जा रहे थे और आज हम मिस्र में आए हुए हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो स्वामी है मिस्र का और प्रभु के रूप में दिखाई दे रहा है और वो हमसे ऐसे सवाल पूछ रहा है, हमारे बूढ़े पिता में दिलचस्पी ले रहा है, हमारे भाइयों में और हमारे परिवार फैमिली के बारे में जानकारी में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन इन्होंने जरा सा भी अपने मन में ये विचार नहीं किया और सोचा भी नहीं। हम रूबेन को देखते हैं पिछले अध्याय में, 42वें अध्याय में, वहाँ पर रूबेन कहता है, तुमने अपने भाई का अपराध किया था, तुम उसके अपराधी बने थे, इस कारण से विपत्ति तुम पर आन पड़ी है, क्योंकि तो तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया था और तुमको ये सजा मिल रही है। जब उन्हें बंदी बनाए जाने के लिए कहा गया था और सिमोन को बंदी बना लिया गया था और इन सबको छोड़ दिया गया था, आज भी इनको ये बात जरा से भी याद नहीं आ रही है कि हमने ये सब किया है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो आज हम करेंगे कल वो हमारे सामने आएगा, जो आज हम बोएंगे कल हम उसको काटेंगे, क्योंकि वचन भी यही कहता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तुम एक कटोरा पानी का किसी को पिलाओगे तो तुम्हारे लिए उसका प्रतिफल होगा। आज जो भी आप कर रहे हैं कल आपके सामने होने वाला है, चाहे वो आप अच्छा कीजिए या फिर बुरा कीजिए। इसलिए वचन यहाँ पर इस प्रकार से बताता है प्रियो कि यूसुफ ने अपने पिता, बुढ़े पिता के बारे में इनसे कहा है और कुशल पूछा है, इनके बारे में पूछा है और ये भी पूछा है कि वो अब तक जीवित हैं, जबकि इन्होंने पहले बता दिया था कि हमारा एक बुढ़ा पिता है और उसका भाई एक यूसुफ था, वो जाता रहा और उसका एक बेटा है जो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, वो उसे बहुत प्यार करता है और वाकई में याकूब उसको भेजना नहीं चाह रहा था। कि पिछली वीडियो में मैंने बताया वचन में कि चाहे मैं निर्वंश हो जाऊं तो कोई बात नहीं, आप उस स्वामी के लिए, मिस्र के स्वामी के लिए भेंट ले जाएं और जाकर उसे कहो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, सिमोन आए या ना आए, मैं निर्वंश हो जाऊं, कोई बात नहीं चलेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पर उस स्वामी को क्या करे, दयालु करे। तो प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को हम इस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से उत्तर को देते हैं, किस प्रकार से एक बड़े स्वामी के सामने बोलना चाहिए, जिसके सामने झुक रहे हैं, जो इनका भाई यूसुफ है, जिसको ये पहचान नहीं सके हैं। तो ये किस प्रकार से उत्तर को देते हैं उस बात को हम देखते हैं। 28 पद है, इन्होंने कहा, जो ये सारे भाई लोग थे, 10 भाइयों ने कहा, हाँ तेरा दास हमारा पिता कुशल से है, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है। इस बात पे थोड़ा जोर दीजिए और थोड़ा समझिए इसको कि ये कितने
हलीम हो गए हैं, कितने नम्र व्यक्ति बन गए हैं और एक बड़े स्वामी के सामने किस तरीके से अपने पिता को इसका दास बना रहे हैं, बाद में पिता को अपना पिता कह रहे हैं। और यही है सच्चाई कि बड़े व्यक्ति के सामने हमें किस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से अपने ऊपर दया को लेना चाहिए और किस तरीके से अपने चरित्र को दिखाना चाहिए। जैसे कि इन लोगों ने इस प्रकार से कहा है, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तेरा दास हमारा पिता। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी में इस प्रकार से दूसरा राजा है और वहां पर 4 अध्याय है और उसका पहला पद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ूं तो अवश्य ही मैं आपके लिए उस अध्याय को पढ़ना चाहूंगा जहां पर हम एलीशा की कहानी को देखते हैं। एलीशा भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक चेले की पत्नी वहां पर आती है, जो एलीशा की कहानी में पता चलता है। एक विधवा है, हो चुकी है वो दासी जिसका पति मारा गया है। और यहां पर जब वो उसके पास आती है तो एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई दी है और दुहाई देकर ये कहा है, तेरा दास मेरा पति मर गया है। तेरा दास मेरा पति मर गया है। सचमुच में चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, चाहे वो ऊंचा पद वाला हो, उसके सामने बात करने का तरीका बाइबल से हमें मिलता है। और बाइबल में पहले ही उत्पत्ति की किताब और उसके 43वें अध्याय के 27 पद में हम इस बात को देखते हैं और 28 पद में यह बात मिलती है कि तेरा दास हमारा पिता, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है। और दूसरा राजा और 4 अध्याय उसका पहला पद बताता है कि वो विधवा एलीशा की दुहाई देकर कहती है, तेरा दास मेरा पति मर गया है। वो देनदार था, वो कर्जदार था। यह है बात करने का तरीका। यह है बात जब किसी बड़े के सामने की जाए कि अपने आप को बड़ा नहीं बनाना, वहां पर अपने आप को उसका दास बनाना है। हम कई बार प्रभु के सामने आते हैं, पासवान के सामने आते हैं और अपने आप को बड़ा बनाकर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। पर ना तो इस विधवा ने अपने आप को दिखाने की कोशिश की, इन्होंने इस प्रकार से कहा, वो तेरा दास था, मेरा पति था। पहले तेरा था, बाद में मेरा था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेनदार जिसका उसने देना था वो कर्जदार था और लेनदार मेरे पुत्रों को ले जाना चाहते हैं और उन्हें बंदी बनाकर रखना चाहते हैं। तो वो दुहाई देकर कह रही है, तेरा दास मेरा पति। इन लोगों ने भी इस प्रकार से कहा यूसुफ के सामने, पिता को भी इसका दास बनाया है और अपने आप को तो दास बनाया है। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। और क्या हुआ है कि इस प्रकार से ये कह रहे हैं, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है। देखिए प्रियो, जो स्वप्न था कि चांद और सूर्य भी उसके सामने झुक गए, मेरा स्वप्न इस प्रकार से था। यूसुफ ने इन लोगों से कहा था और याकूब भी कह रहा था कि क्या हमें भी तेरे सामने झुकना पड़ेगा। और वो समय आ गया है कि यूसुफ के सामने ये लोग झुके हैं। तो ये बात को हम देखते हैं। और जब उन्होंने कहा तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है, तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर से दंडवत किया। ये तीसरी बार है प्रियो कि यूसुफ के सामने याकूब के पुत्र तीसरी बार सिर झुकाकर बात कर रहे हैं। उनका बात करने का लहजा बदल गया है और उनका बात करने का तरीका बदल गया है और ये बड़ी दीनता के साथ, निवेदन के साथ, नम्र होकर सिर झुकाकर दंडवत करते हुए कह रहे हैं, तेरा दास हमारा पिता अब तक जीवित है और कुशल से है। प्रियो, क्या ये भली बात नहीं है? क्या ये खुशी की बात नहीं है? क्या ये उस स्वप्न को पूरे होते हुए नहीं देख रहे हैं जो यूसुफ के सामने एक बार नहीं प्रियो, ये तीसरी बार झुक रहे हैं। और आगे भी झुकते हुए मैं इनके यूसुफ के सामने आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार झुकते हैं, उसकी टोटल गिनती मैं आपको बताऊंगा। अब तक ये तीसरी बार यूसुफ के सामने झुक गए हैं जब ये घमंडी हो चुके थे, जब ये इसके स्वप्न को पूरा होते हुए देखना नहीं चाह रहे थे। प्रियो, कई बार हमें जिंदगी में वहां झुकना पड़ेगा जहां हम झुकना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि तेरा दास मेरा पिता, तेरा दास मेरा पति, तेरा दास, हम लोग इस तरीके की जब हम बात करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हम पर दयालु करता है उस स्वामी को जिसके सामने हम बात करते हैं। चाहे वो आपके रोजगार पर आपका स्वामी क्यों ना हो, जहां आप रोजगार कर रहे हो, जहां जिसके अधीनता में आप काम कर रहे हो, अगर आपका बोलने का तरीका सही है तो वो
व्यक्ति आप पर दयालु हो जाएगा जिसके सामने आप इस प्रकार से बात करते हैं। प्रियो, आपको पता है कि एक जज के सामने जाते समय इंग्लिश में बोला जाता है माय लॉर्ड। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो एक बड़े पद पर न्याय करने के लिए ठहराया गया है, नियुक्त किया गया है। और यूसुफ यहाँ इनका प्रभु के रूप में देखा जाता है, जिसने बड़े दुख और कष्ट उठाए यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसकी ये खुद की मेहनत नहीं है, इसको परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। और परमेश्वर की योजना के अनुसार यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना है। यूसुफ के अधिकार में सब कुछ परमेश्वर ने किया है, यहाँ तक कि फिरौन भी इस पर दया करता है। और फिरौन अपनी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं जानता है। और बार बार इस बात को देखा गया कि यूसुफ को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया और उठाया और आज उसके भाइयों को इसके सामने झुकाया। एक बार नहीं प्रियो, यहाँ पर हम तीसरी बार इसके भाइयों को झुकते हुए देखते हैं और बात करने के तरीके को बदलते हुए देखते हैं। जो इसको देखते ही इनको स्वप्न हारा आ रहा है ऐसा कहकर ये इसे संबोधित करते थे या दूर से चिल्लाते थे और कहते, देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आओ हम इसे मार डालें, आओ हम इसे बर्बाद कर दें, आओ हम इसको सत्यानाश कर दें, इसे नष्ट कर दें। तब देखते हैं इसके स्वप्नों का क्या होता है। प्रियो, स्वप्न परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं, उसको पूरा करना आपका काम नहीं है, उसका काम है जिसने स्वप्न दिए हैं। क्या नींद पर आपका कंट्रोल है? क्या स्वप्नों पर आपका कंट्रोल है या दर्शनों पर आपका कंट्रोल है? नहीं प्रियो, इन बातों पर आपका और हमारा किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इन बातों को देने वाला परमेश्वर है, जो आपको आने वाली बातों को आपके जीवन में स्वप्न के द्वारा प्रकट करता है। जैसे कि यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, यूसुफ ने पहले स्वप्न देखे, फिर स्वप्नों के अर्थों को बताया, पिलाने हारे, प्रधान पिलाने हारे और पकाने हारे के स्वप्न को बताया। उसके बाद उसने मिस्र के फिरौन राजा के स्वप्न को बताया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए ये वरदान ठहराया था और वो उस पर ईमानदारी से कार्य कर रहा था और वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर इसे पहले से ही मिस्र में ले आया था। और धीरे धीरे हम उन बातों को, अब्राहम की उस बात को याद करते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तेरी संतानें 400 साल तक मिस्र में गुलाम बनकर रहेंगी। उन बातों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। ये 1 साल की बात नहीं है प्रियो, ये जब उसमें बेटा भी नहीं हुआ था, जब कोई पुत्र भी नहीं हुआ था, तब की बात है जब परमेश्वर ने ये सारी बातें उसको बता दी थी अब्राहम को। इसहाक, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से 12 पुत्र, और 12 पुत्रों में से एक पुत्र को गायब कर दिया गया जो यूसुफ है। और छोटे पुत्र के लिए खतरा बना रहता हमेशा कि अगर इनके साथ भेज दिया गया तो ये रास्ते में अगर कोई विपत्ति पड़ी या इन्होंने यूसुफ की तरह इनके साथ किया तो ना जाने क्या हो जाए और मैं बुढ़ापे में ही मर जाऊंगा, अधोलोक में चला जाऊंगा। याकूब का ये विचार है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखते हैं कि इन लोगों ने अपने भाई यूसुफ के सामने झुककर ये साबित कर दिया है कि ये अब बदल चुके हैं। अब इनके अंदर वो कड़वाहट नहीं रही जो यूसुफ के प्रति कड़वाहट थी। और ये यूसुफ को पहचान नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है। जब वो पहचान लेंगे तब भी उसके सामने वो झुकेंगे, उनको बात स्मरण आएगी। इसलिए कई बार हमें झुकना होगा प्रियो, और हमें अपने बोलने के लहजे को ठीक करना होगा कि हमें किस तरीके से बड़े का आदर करना चाहिए, किस तरीके से हमें कहना चाहिए कि तेरा दास मेरा पति, किस तरीके से कहना चाहिए कि तेरा दास हमारा पिता, किस तरीके से हमें बोलना चाहिए। ये कहानी, बाइबल की कहानी से हम सीख सकते हैं, या बाइबल के वचनों से हम सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। तो प्रभु इन वचनों को आपको बहुतायत से आशीष दे। आप अपने बोलने के तरीकों को बदलिए, जिस प्रकार से इस विधवा ने एलीशा के सामने इस प्रकार से कहा है, तेरा दास मेरा पति। आज यूसुफ जो मिस्र का स्वामी है और उनकी नजर में बड़ा स्वामी है, बड़े पदधारी है, और वाक्य है जब उसने कुशल पूछा है कि तुम्हारा बूढ़ा पिता का कुशल क्या है, तब इन्होंने उत्तर दिया, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है। ये बोलने का लहजा था। इस बोल में, इन बातों में उत्तर देने में एक हलीमता थी, एक दीनता थी, एक मिठास थी। आज हम मीठा सुनना पसंद करते हैं, मीठा बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो प्रियो, आपको सोचना होगा, आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा कि परमेश्वर का जन होने के नाते मुझे सेवकों के सामने जाना है और अच्छी रीति से और बड़ी हलीमता और दीनता के साथ बोलना है। कई बार आप ऐसे कड़वे शब्दों में बोल जाते हैं, घमंड में आकर बातें करते हैं जैसे कि आप जैसे कोई व्यक्ति है नहीं। पर याद रखना, वो परमेश्वर है जो आपको
हलीम करेगा और आपको दीन करेगा और नम्र करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। जैसे कि ये समस्या में पड़े, जैसे कि ये भूख में पड़े और ये लौट कर उसी यूसुफ के सामने झुक रहे हैं। एक बार नहीं 3 बार यहाँ पर देखा गया कि ये यूसुफ के सामने झुके हैं। प्रियो, अगर इन्हें पता भी चल जाता तब भी ये झुकेंगे, क्योंकि वो स्वामी हैं। आपको परमेश्वर वहां ले जाएगा जहां के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके विरोधी और शत्रु को आपके सामने झुकाएगा, जिन शत्रुओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये दोबारा से हमारे ऊपर राज्य करेगा, कभी नहीं सोचा होगा। पर वो परमेश्वर के सामने जब आप झुकेंगे तो सारी दुनिया को परमेश्वर आपके सामने झुका देगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा कमेंट लिखकर हमारे मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि हम इस वीडियो पर मेहनत करते हैं और प्रियो आपके लिए इस वचनों को लेकर आते हैं। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।